नमस्कार, आप देख रहे हो वाइसू फरीदाबाद न्यूज। मैं आपके साथ में गोविंद। आज फिर पहुंचे हैं, दोबारा हम पहुंचे हैं यहाँ पर हरिनगर में। क्या है पूरा मामला, आज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जानेंगे इनसे क्या है पूरा मामला। हाँ जी मैडम जी, क्या नाम है जी? मीना झा। आज जो यहाँ पर इकट्ठे हो, यहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई है, तो किस लिए इकट्ठे हुए हो? मकान हाँ तोड़ फोड़ के लिए। तो क्या है पूरा मामला? है पूरा मामला है कुछ भी नहीं है। भाई आप आज, हाँ जी बताइए। क्या नाम है भाई आपका? अवधेश। अवधेश, क्या है ये तोड़ फोड़ जो आज हुई है इसमें हरिनगर? यहाँ पे जी कुछ भी नहीं पता, किसी ने कुछ भी नहीं बताया, कोई नोटिस नहीं मिला है हमें। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, ये सारी जनता गवाह है। किसी को नोटिस मिला है जी? हाँ, किसी को नोटिस नहीं मिला। कौन सा मकान टूटेगा, क्या टूटेगा, कुछ नहीं पता। ठीक है जी, यहाँ पे आइए, 100 रुपए का एक पेंट का डिब्बा लिया है, रेड कलर का, मकान पे निशान लगाया है और बोल दिया है जी ये मकान यहाँ तक टूटेंगे, 2 दिन में आप खाली कर देना। आपको नोटिस दिखा देते हैं, वो नोटिस आप मुझे पढ़ के ये बता दो इसमें क्या लिखा हुआ है, बताओ जी। दूसरी बात, ये कॉलोनी जो कटी थी 1997 1997 में कटी थी ये, ठीक है। उसके बाद में अब तक गवर्नमेंट सो रही थी। 14 से 15 साल हो चुकी हैं इस कॉलोनी को पक्के हुए, जो पक्के में ली जाती है गवर्नमेंट की हमें सुविधा है 2014-15 में। हाँ ठीक है, जब से लेके अब तक गवर्नमेंट की हम लोगों को सारी सर्विसें मिलती हैं। हमारे सभी घरों पर मीटर लगे हुए हैं जी। ये जो मीटर लगते हैं ये गवर्नमेंट से लगते हैं या प्राइवेट पैनल पे लगते हैं? गवर्नमेंट पे लगते हैं। ये सीवर लाइन लगी हुई है सारी, आप आगे देखोगे तो सीवर लाइन है पूरी गली में, सीवर लाइन है, पक्के रोड है, टेल है, हाउस टैक्स दिया जाता है। ये हाउस टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है? 2014 से हम लोग जो हाउस टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जब हमारी कंपनी ये जो है हमारी पक्की नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर ही नहीं आती है, तो क्यों ले रहे हैं हमसे हाउस टैक्स, बताओ आप लोग। और फिर भी अब ये लोग बोल रहे हैं सब कुछ लगा ये तोड़ी जा रही है। क्यों तोड़ी जा रही है जी? वोट लेने के लिए लगा रखे हैं खाली, ये कि वोट हो जाए। रोड निकलेगा? पता नहीं जी कौन सा रोड निकलेगा। नहीं, रोड निकलेगा ठीक है, चलो ठीक है, कितना बड़ा रोड निकलेगा यार? 100 फीट का रोड निकलेगा है। आप पीछे जाकर क्यों देखिए निकलेगा आप, रोड? ठीक है, ग्रीन बेल्ट कह रहे हैं ये लोग, 25-25 फीट पे निकाल रखा है इन लोगों ने, खाली 20-20 फीट पे निकाल रखा है लोगों ने। किस लिए निकाल रखा है? ताकि लोग बच जाए। लेकिन ये 100 फीट पे क्या वो कर रखा है? पब्लिक स्कूल में तो वहाँ तो मोड़ ही दिया है, वहाँ से रोड ही मोड़ दिया, वहाँ सर्विस रोड मोड़ दिया। नहीं वहाँ तो जहाँ वो आ रहे हैं वहाँ क्यों नहीं बना? लेकिन यहाँ सीधा पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें MP MLA सब कोई मिला, सब मिले हुए हैं, सबके सब। ठीक है, क्योंकि बीजेपी चोर है, बस बीजेपी चोर है, ठीक है। जहाँ गरीब बंदा मिलता है वहाँ बीजेपी काटती है, ठीक है। बीजेपी तो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग, यहाँ पर महिलाएं भी नारेबाजी लगा रही हैं, ठीक है। राज्य मंत्री यहाँ नहीं आ रहा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हमारे फरीदाबाद के राजेश नागर जी, कृष्णपाल गुर्जर, कोई नहीं आ रहा, सबके सब छोड़े, कोई मिलने को तैयार है। जो आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पब्लिक पागल है क्या? यहाँ पे तो सारी सुविधा क्यों नहीं मिल रही? बीजेपी के नेता चोर है। बीजेपी का कोई भी सांसद यहाँ पे नहीं आ रहा है। सांसद आया कृष्णपाल गुर्जर से भी हम लोग मिलने गए, कोई भी नहीं मिला यहाँ पे। ये विपुल गोयल से मिलने गए, वो भी नहीं मिले, वो भी मिलने को तैयार नहीं। सबके सब एक हो रखे हैं। गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है सीधा गवर्नमेंट वाले का। पीछे ये प्लेट बन रहे हैं, आप देखो एक बार कैमरा दिखाओ, दिखाइए पीछे, ठीक है, अपने माध्यम से दिखाते हैं। कृष्णपाल गुर्जर के बनने जी, खुले आम बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कृष्णपाल गुर्जर पीछे सोसाइटी बना रहा है, उसके लिए ये रोड बनाया जा रहा है यहाँ से, उसको इसलिए वो तोड़वा रहा है। कम से कम कॉलोनी में 500 से ज्यादा मकान है, क्यों तोड़े जा रहे हैं ये मकान? 27 साल से ये पब्लिक है, पागल है क्या ये पब्लिक? सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सांसद पे, कृष्णपाल मंत्री। बिल्कुल सीधे 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 बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है जी। घर में ठीक है, क्या करेगा? मरवा डालेगा, घर तो छीन ही रहा है, चलो क्या करेगा? मरवा डालेगा और क्या करेगा? 27 साल और क्या करेगा? ये बताओ, 27 साल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारे जन्म से हम लोग गोद से यहाँ खेले गए। जब 2-2 साल के थे, जब हमारे जो फादर थे, दादा थे, उन लोगों ने ये जगह खरीदी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। जब से तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ। पीछे खेत थे, खेत कृष्णपाल गुर्जर ने खरीदे, खरीदने के बाद ये रोड बनाई गई है, ठीक है। ये रोड वहाँ से भी निकल सकती है, वहाँ से भी निकल सकती है, पर ये यहीं से क्यों निकलेगी? उस टाइम वो जंगल था, ये भी जंगल था। 5 साल पहले वो जंगल में कोठी खड़ी कर दी जी, शिव साई सोसाइटी बन गई जी। वहाँ खेत थे, यहाँ भी खेत थे मेहंदी के, ठीक है। यहाँ ये कॉलोनी ही क्यों बीच में ली जा रही है, ये बताओ। ना कोई मुआवजा मिला, ना सोसाइटी में बाद में बनी है, पहले तो ये कॉलोनी बनी हुई थी यहाँ पे। ये सोसाइटी सिर्फ 8 से 10 साल हुए हैं,
ये जो कॉलोनी है इसके लिए ना ही कोई रास्ता था आज से 27 साल पहले, कुछ भी नहीं था। मेहंदी में होके पब्लिक निकलती थी। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम रोडों पे भी उतर जाएंगे, रोडों पे उतर जाएंगे, आग लगा देंगे एसटीसी में। ठीक है जी, बस अगर मरना होगा तो मरेंगे भी। ठीक है, अगर मरना होगा तो मरेंगे। इस गुड़िया को दिखाओ, इसकी मम्मी एम्स में मेरी मम्मी पापा है नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल में एम्स में एडमिट है और मेरे पापा अभी एक्सपायर हुए और हम पता कैसे रहेंगे बिना घर के। आत्महत्या ही करेंगे फिर। ठीक है, कहते हैं आप इन्हें देखो ना, इनका मकान है, इनके फादर इनको मकान दे के गए, बेचारे 5 से 7 हजार रूपए महीने जॉब करते हैं, घर में राशन तक नहीं है। ठीक है ना, इनकी मम्मी ना तो बोल सकती ना ही सुन सकती। ये देखो है ना, इनका मकान अभी भी कम से कम 5 फुट माता जी हाथ जोड़ती उठा सकते, बोल नहीं सकती माता जी, ना ही बोल सकती है ना ही सुन सकती है। उसके बावजूद भी इनको रहने के लिए ना मुआवजा मिला ना घर मिला, पूरी जिंदगी कहाँ काटेंगे ये अभी फिलहाल नगर निगम कितने यहाँ पर जो है मकान तोड़ के गए हैं? अभी तो 7 मकान तोड़ के गई हैं, 7 मकान तोड़ के गई हैं। अगले कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आके दोबारा इन्होंने आज बोल दिया है कि कल तक ये खाली कर दो, कल ये भी टूटेंगे, कल भी टूटेंगे। ठीक है जी, क्यों टूटेंगे? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। फोर्स लेके आए हैं, फोर्सफुली हमसे ये करवाया है। क्या कहते हैं, चल रहा है जी, ओरल में कौन सी होती है? मैं आपको कुछ बोल दूं, क्या बोला हुआ आप मानोगे क्या? लिखित में हमें चाहिए, लिखित में चाहिए हमें यहाँ पे, बस। लोगों का कहना है यहाँ पर लिखित में चाहिए, बिल्कुल आप लोगों का ये कहना है। और हमें जगह चाहिए, मलबा का पैसा चाहिए प्रॉपर। 27 साल यहाँ रह रहे, हाउस टैक्स हमने भरा है, वो हमें चाहिए, हमारी जगह का पैसा वो भी चाहिए, भरा वो हमें हमें रहने की जगह भी चाहिए। देखो यहाँ पर लोग यहाँ पर हमने यहाँ पे घर के बदले हमें घर चाहिए, हमने यहाँ पे हाउस टैक्स भरा है, वो भी हमें रिटर्न का जितना भी नुकसान हुआ है तो घर के बदले घर चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें घर के बदले घर चाहिए। कहाँ रहेंगे हम? हमारा घर चाहिए, बाल बच्चे हमारे छोटे छोटे झाड़ू पोछा करके आते, एक बात बताइए, पीछे 30 फुट छोड़ा गया है, अगर ये ठीक है, सर्विस रोड निकलती है, पीछे 25 फुट पे क्यों निकाला गया है उसको? उसको भी तोड़ो फिर। हाँ, उसको भी लॉजिक वाली तोड़ो बात फिर। करो ना। जब सर्विस रोड वहाँ से 50 फुट ले रहे हो तो यहाँ भी 50 फुट लेने में समझ में आता है। हाँ, लेकिन वहाँ 25 फुट क्यों? निधि पब्लिक स्कूल के पास में तो बिल्कुल नहीं, निधि पब्लिक स्कूल के पास में तो बिल्कुल सर्विस रोड नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं है? या कॉलोनी के अंदर क्यों है? बीजेपी की मुर्दाबाद के जो है नारेबाजी यहाँ पर लगा रहे हैं। हरिनगर से हम लाइव हैं, आपको बता दें बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर जो जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, बिगड़ नोटिस के मकान तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें, अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। वोट देने के लिए जब आते हैं तो हाथ जोड़ के आते हैं, बहन जी, भाई जी, भैया जी, इस तरह की तानाशाही। वोट लेने आते हैं तो बहन जी, भैया जी, ये वोट दे दो। बिल्कुल वोट वाले सरकार की तानाशाही अब बिल्कुल नहीं चलेगी। अब तक जो चल रहा था चल गया, अब नहीं चलेगी यहाँ से आगे। ट्रिपल इंजन सरकार है, बताया जा रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार। इन लोगों ने क्या करा है, अपना बीजेपी ने ट्रिपल इंजन सरकार बनाई है। ठीक है जी, सीएम इनका, ठीक है जी, पीएम इनका, पीएम इनका यहाँ तक की जो कॉलोनी के पार्षद है, पार्षद तक इनके, सारी सत्ता इनकी और चोरी करना शुरू। ठीक है जी, जब इनके हाथ में सब कुछ है तो जहाँ इनको देखो वहाँ जेसीबी चल रही है जी। ऐसे तो भैया कल से आगे से कोई खरीदेगा ही नहीं, रजिस्ट्री वगैरह सब चीज है। अब तो हाथ जोड़े से खरीदेगा ही अब अगली बार आएंगे, हाथ उठाने का टाइम है जी। अब हाथ उठेगा, अब तक आपने हाथ जोड़े हैं, अब हाथ उठाने का टाइम जी। अब तक हाथ जोड़े, लेकिन अब हाथ उठेंगे, हाथ उठेंगे जी। तो वैसे भी न बच रहे, घर तो वैसे भी नहीं बच रहे, घर रहने जैसे तो है नहीं, कोई बात हम नहीं, जेल में ही लोग डालेंगे रोड पे ना। हैं, हाँ, कोई बात ठीक नहीं, 2 बार है, तक और रोड पे ही आ जाएंगे। लोगों का कहना है यहाँ पर अभी तक मरना ठीक है, रोड पे आने से अच्छा ये कि मरना ठीक है, मर जाएंगे, लेकिन एक जब अकेले मरेंगे ना तब 50 ने लेके मरेंगे जी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, जेल में डालेंगे, कोई बात नहीं जी, जेल में खाने को तो मिलेगा, रहने को तो मिलेगा जी, कोई बात नहीं। देखो महिला की बात जानेंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह से वो हमारे साथ गद्दारी से खेल खेल रहे। अरे ऐसे वो है तो हमारे सामने आके बात करे ना हमसे, इंसाफ जब होता है। ऐसे कोई है कि पीठ पीछे तुम बाहर कर रहे हो। अरे ये तो नालायकों का काम है, नालायकों का से भी ज्यादा नालायकों का काम है ये। एक एक कण जोड़ के हमने झाड़ू पोछा कर करके सुसाइड
जो साले हम कभी सोचा भी नहीं वो काम करके हमने अपने बच्चों का घर बनाया, आज हमें एक पल में छीना जा रहा है वो हमसे। क्यों? खून पसीनों की कमाई से, खून पसीनों की कमाई से। एड़ी का चुटी पसीना एड़ी पे आ जाता है, सर का पसीना आगे समझ में, मेहनत उसको कहते हैं। इनको क्या पता, ये तो आके उनके हुक्म कर दिया। मुंबई हाईवे निकल रहा था, किशनपाल की है वहाँ जमीन, क्या किया, पूरा का पूरा हाईवे ऊपर से निकाल दिया है। क्यों निकाला है? ताकि नीचे दुकानें, उसकी जमीन बची रहे। हैं, गरीब इंसान का क्या जमीन नहीं है, घर नहीं है क्या उसका? लोगों को पता नहीं है क्या? हम लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? पूरा का पूरा एलिवेटर उठा रखा है। क्यों उठा रखा है? क्योंकि हम लोग टैक्स भर रहे हैं, हर चीज पर टैक्स भरते हैं, पैसा उनके पास जा रहा है, वो जमीन खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग? हाँ, नीचे निकल सकता था, लोग टैक्स भर रहे हैं। बिल्कुल वहाँ नीचे निकल सकता था, क्योंकि वहाँ किशनपाल गुजर की वो थी, जमीन थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। ऊपर से एलिवेटर निकाल दिया, नीचे दुकान है, ऊपर से रोड है। कोई होगा नहीं, साफ सीधी बात है। हम हर तरह से लड़ना भी जानते हैं और सब कुछ अपना इंसाफ भी करना अपने आप खुद कर लेंगे। बड़ी बात ये है कि अगर हमारी एक कॉलोनी टूट रही है तो ये शिव साई भी टूटेगी। अगर आपकी कॉलोनी टूटेगी तो शिव साई भी टूटेगी। रोड पे आ रही है, टूटेगा, सिर्फ 15% टूटेगा। आगे SRS की दीवार टूटेगी। पहले वहाँ चलेगा, पब्लिक स्कूल टूटेगा, ठीक है? 100 फुट यहाँ से ले रहे हैं ना, पीछे से भी लेना पड़ेगा। शुरू से लेके एंड तक लेके रहूंगा बस। ऐसे किशनपाल गुजर का कोठी टूटना चाहिए, ऐसे सारे मंत्रियों का भी। किशनपाल मंत्री की कोठी भी टूट, हमारी टूट रही है, हमारी टूट रही है तो उन सबकी टूटनी चाहिए। हमारा यही मांग है, हमारी टूट रही है तो उन सबकी, जितना बीजेपी सरकार है उन सबकी कोठियाँ टूटनी चाहिए और सोसाइटी भी टूटनी चाहिए। जब हमारी टूटी है तो हमने ढन भर के लेकर रखे हैं, हमारा भी आ रहा है तो उनका भी आना चाहिए। हमारा टूट गया, हमसे पीछे लिया है, इन्हें भी तोड़ो। जैसे हरियाणा के लोगों का पसीना बह रहा है ना सुबह से, जैसे किशनपाल का भी पसीना बहा देंगे। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय के नारेबाजी, बीजेपी चोर है। अगर बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी। अगर कल नगर निगम का दस्ता आपके यहाँ पर आता है तोड़ने के लिए तो आगे की क्या? तो आग लगा लेंगे, आग लगा देंगे जी, खुद में आग लगा देंगे। अब कोई बच के नहीं जाएगा। नगर के आदमी आग नहीं लगाएंगे, जितने नेता बैठे हैं ना घर में उनकी कोठी में आग लगाएंगे जाकर। कोठिन में आग लगाएंगे। किशनपाल की कोठी में भी लगेगी। बिल्कुल, कृष्णपाल जितने भी नेता जो प्रधान यहाँ बैठे ना वोट मांगने, सबकी कोठी में आग लगेगी। तो उनकी में भी, खाने में भी आग लगाएंगे, खाने में भी आग लगाएंगे और सारे बीजेपी का नेता ऐसे कोठी में आग लगाएंगे। बोलोगे उनकी कोठी टूटनी चाहिए, जैसे हमारा आशियाना हमसे छीना है ऐसे उनकी भी छीननी चाहिए। जैसा आपका आसीना छिरा है, चिल्ला रहे हैं, वो एसी में सोए हैं, हमारी रोटी में चिल्ला रहे हैं। कितनी बेलदारी करी थी, कितनी मजदूरी करी, साला तो तुमने ये महल बना बना के हम क्यों बैठे हैं? जनता ने वोट दिया तो आज कोठी बना के बैठा है। आज हमारे गरीबों को कोठी तोड़ेगा, हम गरीबों को कोठी तोड़ेगा वो आज उसका कोठी में चलेगा। तो हरिनगर कॉलोनी का 27 साल से वोट ले रहे हैं, आज हमारा कोठी तोड़ा, हमारा ये जो कॉलोनी रोज घुमा के लिए मंत्री जी से ये पूछा जाए कि तुमने कितनी मेहनत करी। किससे विपिन गोयल से, किशनपाल नेता जी से और जो भी मंत्री होंगे ये पूछा जाए कि तुमने कितनी मेहनत करी जो आज तुम इतनी ऊंचाइयों के बुलंद पे जो बैठे हो। मजदूरों की मोदी सरकार ने बोला था कि कोठी देंगे, फ्लैट देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, वो देंगे। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बोला था ना 15 लाख रुपया देंगे,
फ्लैट देके वो कहाँ गया फ्लैट? हमारा से नहीं छीन रहे हैं, वो सरकार से नहीं छीन रहे हैं, सब गुप्त हो गए। अब चुप हो गए। अब कहाँ गए? जो 15 लाख रुपया दे रहे थे, पब्लिक ने नेता बनाया दे रहे थे, वो बुढ़ाना के क्या लगता है उनके? बुढ़ाना के उनको 13 करोड़ रुपया तुम सौंप आए, हमारी सुनी उसने एक बार भी? अरे हम तो जब जानते थे हमारी भी सुनते कि हम जिस तरह से आए भैया, दो शब्द हमसे प्यार से बोलता ना तो हम उसकी मिठाई क्या उसके शब्दों से हमारा पेट भर जाता। हमसे कह रहा लड्डू खाओ जी, हम लड्डू खा लगाए थे वहाँ पे, लड्डू देखे नहीं है? अरे गरीब आदमी का इतना खाता बढ़िया फ्रेश एकदम आगे समझ में, गरीब मेहनत वैसा करते खाते बढ़िया है, बढ़िया रहते बढ़िया सोते। तुम तो सारे गोलियां खा के सोते होंगे, तुम तो फिर भी गोलियां खा के सोते होंगे। चैन की आराम से सोते मेहनत करके, हराम का नहीं लेते किसी का। आगे समझ में, ये दुख हमें इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी मेहनत का है, खून पसीने का है, हमारे बच्चों को पेट काट काट के हमने ये खरीदा है। आगे समझ में फिर दोबारा जोड़ेंगे आपको फरीदाबाद की तमाम खबरों के साथ। मैं आपके साथ गोविंद।